अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बानों का इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत देकर जो मेरी हौसला अफजाई की है, इज़्ज़त अफजाई की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये समझता हूँ कि मेरी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही मेरी इज़्ज़त अफजाई की गई है। ऐसा ना हो कि हुदूद से तजावुज़ हो जाए, और जब हुदूद से तजावुज़ होता है तो बहकने के ख़तरात होते हैं। दूसरी बात ये कि जो मकसद है और उन्वान आपके सामने है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये ऐसा उन्वान है जिस पर बहुत काम हो रहा है और बहुत अच्छा उन्वान है। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि ये अपनी ज़ात में कोई असल मकसद नहीं बल्कि मकसद तक पहुंचने का ज़रिया है। तालीम असल मकसूद नहीं है, बेदारी असल मकसूद नहीं है। आदमी अगर पूरे दिन बेदार रहे और जागता रहे और कोई काम न करे तो उसका जागना और उसका सोना दोनों बराबर हैं। तो मालूम हुआ कि बेदारी भी असल मकसूद नहीं है और तालीम भी असल मकसूद नहीं है। आदमी अगर किसी चीज़ को हासिल करे और ना उससे खुद फ़ायदा उठाए और ना किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए, तो ये तालीम भी असल मकसूद नहीं है बल्कि दोनों ये ज़रिया हैं। बेदारी ज़रिया है काम करने का। आदमी अगर सोता रहे, कुछ काम नहीं कर सकता, काम करने के लिए बेदारी ज़रूरी है। ऐसे ही अगर सिर्फ तालीम है और फ़ायदा कुछ ना पहुंचाया जा रहा है ना अपने आप को पहुंचा रहा है, तो ये भी असल मकसूद नहीं है। इस वक्त ज़्यादा तफसील अर्ज़ करने का ना मौका है ना ज़रूरत। ज़रूरत इसलिए नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मजमा है वो सब अहले इल्म हज़रात का है, और मौका इसलिए नहीं कि आपके सामने बहुत सारे मेहमानान हैं जिनको आप सुनेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो ये कहना और ये समझना कि अभी हम ज़ीरो हैं, मेरे ख़्याल से ये मुनासिब उन्वान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दीनी तालीमी एतबार से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं, जिसका मुशाहिदा यहाँ हो रहा है। और असरी तालीम के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक ऐसे मकाम पर पहुँच चुके हैं कि जो हमारे लिए यकीनन हौसला अफजा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ हमें होना चाहिए था वहाँ नहीं है।